Hello, am I audible to both of you? Yes, sir. The question is find the sum of the intercepts on the axis of coordinates by any tangent to the curve this. कर्व दिया गया है, उसके टेंजेंट का x एक्सिस और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट्स होगा उसका अपने को सम बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप अप्रोच करोगे ये देख लो आप मेरे साथ। सॉल्यूशन है, इसके दो मेथड है, एक तो आप डायरेक्ट कर लो और दूसरा इस कर्व को आप किस में कन्वर्ट कर लो, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्लियर? तो बोथ ऑफ यू देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ क्या है, गिवन कर्व एज, गिवन कर्व एज क्या है बताओ, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू व्हाट इट, तो यहाँ पे देखो इट्स पैरामेट्रिक फॉर्म इज गिवन बाय, देखो तो मैं बोल सकता हूँ क्या, रूट एक्स इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड रूट वाई इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं ऐसा करता हूँ ये रूट एक्स और रूट वाई ऊपर के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ऑब्वियसली मींस एक्स की वैल्यू मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 4 cos 4 थीटा एंड वाई की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, 4 sin 4 थीटा। इज दैट क्लियर? तो इस कर्व के लिए पॉइंट क्या हो गया ये बताओ, 4 cos 4 थीटा कॉमा 4 sin 4 थीटा, चलेगा? नाउ मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैं इक्वेशन वन को क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएट। मैं बोलने वाला हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन बोथ साइड्स with respect to x we get, तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट एक्स, अब नहीं, आपने पैरामेट्रिक फॉर्म लिया है ना, आप क्या करो, यहाँ पे वन को डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, है ना। ये गड़बड़ हो गया मेरे से, मैं डायरेक्ट मेथड अगर अप्लाई करता तो फिर ये करता, वो मेथड भी हम लोग देखेंगे एज ए सेकेंड मेथड। पहले हम लोग पैरामेट्रिक से अप्रोच कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं पैरामेट्रिक से अप्रोच कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ, मुझे dy बाई डी एक्स के लिए किस क्या चाहिए, dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये समझ में आया तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमने इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, x 4 cos 4 थीटा, x cos रेज टू 4 थीटा को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हियर x इक्वल्स टू 4 into cos थीटा रेज टू 4, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये देखो ये dx बाई डी थीटा हो जाएगा क्या, 4 into 4 cos क्यू थीटा, एम आई राइट, इनटू cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन। सिमिलरली देखो y की वैल्यू कितनी है, 4 sin 4 थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा बताओ, 4 into 4 sin क्यूब थीटा और sin थीटा का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, cos थीटा। क्लियर है? देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन Understand. dx। इज दैट क्लियर? तो देखो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 4 sin क्यूब थीटा इनटू cos थीटा एंड dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 4 into 4 cos क्यूब थीटा इनटू माइनस sin थीटा। देखो ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए,
तो dy बाई dx की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, गौर से देखो, न्यूमरेटर में साइन क्यू थीटा कॉस थीटा है और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, साइन, माइनस तो रहेगा ही, साइन थीटा कॉस स्क्वायर। क्या मैं साइन थीटा कॉस थीटा अगर मैं न्यूमरेटर से कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी मैं अगर साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लूं, यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर। तो फाइनली dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया क्या, इज दैट क्लियर बोथ ऑफ यू। स्लोप ये क्या है, m है, m बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। हेलो, ये क्लियर टू बोथ ऑफ यू। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू x माइनस एक्स वन। ये क्लियर है, देखो आप लोग ये समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया क्या। अब देखो अगर ये Yes. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और तुम्हें इंटरसेप्ट चाहिए, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो सिमिलर सिंपली x इक्वल्स टू जीरो और y इक्वल टू जीरो पुट कर दो आप, है ना। अगर आप x इंटरसेप्ट चाहिए तो y को जीरो पुट कर दो, और x इंटरसेप्ट चाहिए तो x को जीरो पुट कर दो। ये इक्वेशन आप लोग याद रखना। यहाँ तक क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. ये नोट किया Yes, इस sir. इक्वेशन को। Yes, sir. ओके, चलो मैं सेव करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। See here, what is the equation of tangent? प्लीज बताओ क्या था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Y minus 4 sin 4 theta 4 sin raised to 4 theta equals to is equal minus tan square theta into x minus 4 cos 4 theta. cos theta raised to 4, यही है ना। मान लो मुझे क्या चाहिए, x इंटरसेप्ट। क्या चाहिए मुझे, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो y को अगर आप जीरो पुट करोगे तो देखो माइनस 4 sin 4 थीटा इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, गॉट इट, इनटू एक्स माइनस फोर कॉस फोर थीटा। इज दैट क्लियर। से माइनस Yes, sir. माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड साइन स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अब ऐसा आ गया क्या, फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स माइनस फोर कॉस फोर थीटा। क्लियर है क्या, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप फोर कॉस फोर थीटा को उधर लेके जाओ तो फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस फोर थीटा। सिंपली अब करना क्या है, फोर कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर लो आप कॉमन, तो देखो फोर कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ मेरे पास बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन। फाइनली क्या बचा मेरे पास, फोर कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स एक्स इंटरसेप्ट बेटा कितना आ गया बताओ, फोर कॉस Cos. स्क्वायर। इज दैट क्लियर। Yes, sir. अब आप Yes, सिमिलरली sir. क्या फाइंड आउट कर लो, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट आपको कैसे मिलेगा बोलो, y इंटरसेप्ट आपको, y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करना पड़ेगा आपको, x इक्वल टू जीरो, राइट ना। फॉर y इंटरसेप्ट यहाँ पे लिखो फॉर x इंटरसेप्ट, है ना। यहाँ पे क्या बोलो आप, फॉर y इंटरसेप्ट
पुट x इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस 4 साइन थीटा रेज टू 4 इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं बोल दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और x को 0 पुट कर दिया तो माइनस ऑफ 4 cos थीटा रेज टू 4। इज दैट क्लियर? चेक करो सही है क्या, यस सर। है ना? अब मुझे यस बताओ ये cos स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 4 साइन थीटा रेज टू 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? तो y की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं 4 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा रेज टू 4। फाइनली y की वैल्यू 4 साइन स्क्वायर थीटा, देखो दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? साइन स्क्वायर यस थीटा सर। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। आपको y इंटरसेप्ट क्या मिल गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? अब देखो x इंटरसेप्ट पता है और y इंटरसेप्ट पता है, तो इसका क्या चाहिए हम लोग को, सम चाहिए। सम क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर 4। x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो गई, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। चलेगा? तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू 4 अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा फिर से क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इज सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल्स टू, आई होप कि समझ में आया होगा तुम लोगों को, है ना अनगा? इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। कर सकते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक दो क्वेश्चन को, क्योंकि तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैं पहले ही बोला बोला था कि नॉर्मल नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन को ना आप अदर देन पैरामेट्रिक फॉर्म भी कर सकते हो। देखना चाहोगे क्या आप लोग? हेलो? यस सर। अदर देन पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब डायरेक्ट अपन ने स्टार्ट किया और सॉल्व कर दिया तो भी इसके आंसर आ जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, देख लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को उस फॉर्म से भी। प्लीज सी है ना? तो सेकेंड मेथड कर देता हूं मैं। The given equation of curve is, given curve is क्या है बताओ, रूट एक्स प्लस रूट प्लस वाई रूट वाई। इक्वल टू आई थिंक 2, है ना? इसको 1 सपोज कर लो। लेट p x1 comma y1 be a point on curve 1. Now डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, रूट y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट y into dy by dx, and derivative of 2 is this. Is that clear? Therefore 1 upon 2 root y dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 रूट x, 2 एंड 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। देयरफॉर dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ रूट y अपॉन रूट x। इज दैट क्लियर? देयरफॉर dy by dx एट x1 y1 क्या हो जाएगा बताओ,
माइनस ऑफ रूट y1 अपॉन रूट x1। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये क्या गया अपना? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। समझ में आया? अब देखो, स्लोप पता है टेंजेंट का और तुम्हें पॉइंट भी पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोल सकते हो क्या? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होगा बताओ? y minus y1 equal to m x minus into x minus x। Is that clear? Cover and another। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। no sir हाँ, अब अगले स्टेप में क्या बोल सकते हो आप? रूट x1 into y minus y1 equal to minus x root y1 और minus minus plus x1 root y1, and in the next step root x1 y minus root x1 y1 equal to minus x root y1 plus x1 root y1। ये है ये। और देखो, पॉइंट x1 y1 अगर इक्वेशन ऑफ कर्व पे है, आपके पास एक रिलेशन रूट x1 प्लस रूट y1 की वैल्यू 2 ही तो है। एम आई राइट? yes sir बराबर है क्या? ये दो रिलेशन है। yes हाँ, अब इसको अपन क्या बोल देते हैं? 2, है ना? ये देखो, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया आपका, ये वाला। ये क्या है आपका? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक्स इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा बेटा बताओ? अभी जस्ट y शॉर्टकट में कर लेते हैं। y को क्या पुट कर दोगे आप? 0। तो देखो, y को जब 0 पुट करोगे, ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा और आपको x चाहिए। तो देखो, तो मैं बोल सकता हूँ, ये समझ में आया क्या कवल एनाना का? डिटेल में yes करूँ या इन शॉर्ट करूँ? समझा चलो मैं पूरे कर देता हूँ, है ना? समझा हाँ, पूरे कर देता हूँ। ये याद रखना, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बेटा, ये वाला। ये क्या है आपका? equation of tangent अभी तो देखो, फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या करोगे आप? फॉर एक्स इंटरसेप्ट बताओ। पुट y इक्वल टू चलेगा? तो y 0 पुट करोगे तो देखो, रूट x1 इंटू वाई 0 हो जाएगा, माइनस रूट x1 y1 माइनस इक्वल टू माइनस x रूट y1 और प्लस x1 रूट y1 होगा। तो मुझे बताओ, देयरफॉर x रूट y1 की वैल्यू ये हो जाएगी रूट x1 y1 प्लस x1 रूट y1। एम आई राइट? एम आई राइट? देखो यहाँ पे फर्स्ट इस yes स्टेप में sir रूट y1 आप बेटा कॉमन ले लो, तो रूट y1 कॉमन ले लोगे। इनफैक्ट ना, रूट y1 नहीं, रूट x1 y1 कॉमन ले लो आप। क्या कॉमन ले लो आप यहाँ पे? रूट x1 y1। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? रूट y1, और यहाँ से क्या मिलेगा? प्लस रूट x1। कवल एनाना का ये समझ में आया क्या मैंने जो किया? yes sir तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ बेटा? ये देखो, x ये रूट y1 इस रूट y1 को क्या कर देगा? कैंसल। तो आपके पास बचा क्या? तो रूट x1 इंटू रूट y1 प्लस रूट x1 दैट इक्वल्स टू 2 इंटू रूट x1 फ्रॉम 2। देखो तो सही किया क्या मैंने? रूट x1 प्लस रूट y1 को 2 पुट कर सकता हूँ ना? तो x इंटरसेप्ट बेटा कितना आ गया बताओ? x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रूट x1। इज दैट क्लियर? हेलो, ये समझ में आया आपको? yes sir अब क्या लाओगे आप? याद रखना, रूट x1 आया है। अगले पेज पे चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट? ये टेंजेंट का इक्वेशन याद रखना है यार आप लोग, है ना? नोट किए हो ना? yes sir हाँ, याद रखना, उसकी जरूरत अभी पड़ने वाली है जब आप क्या करोगे?
जब आपको y इंटरसेप्ट चाहिए ना, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर से एक बार बता देना आप लोग। रूट x1y ये जस्ट मिनट है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस, रूट x1y माइनस रूट x1y1 माइनस रूट x1y1 इक्वल टू x रूट y1 x रूट y1 प्लस x1 रूट y1। प्लस, यस सर। केवल प्लस या माइनस? प्लस, यहाँ प्लस आया। प्लस x1 रूट y1। x1 रूट y1। ये देखो, ये सही है क्या? हाँ सर। अनगा तुमने नोट किया था क्या? नहीं सर, मैं लिख नहीं पाई थी सर लास्ट वाला। बोलना चाहिए था ना बेटा। चलो ठीक है, ये सही है क्या? चलो देखते यस हैं। सर। मुझे ना कवल गलत लग रहा है, ये तो शायद स्लोप क्या आया था कवल वहां पे? सर माइनस रूट y1 का x। इस दोनों में से बेटा कोई एक तो माइनस होगा, दोनों टर्म प्लस नहीं हो सकता है राइट हैंड साइड का। दोनों प्लस में है आपका। नहीं सर, फर्स्ट टर्म माइनस आएगी, सेकंड टर्म प्लस आएगी। हाँ वही तो, वही तो। फर्स्ट माइनस, अब देखो अब सही है, चेक करो। और y अब सही है, चेक करो एक बार, करेक्ट है क्या? यस सर। चलेगा। और y इंटरसेप्ट पुट, क्या पुट करोगे आप? x इक्वल्स टू 0। तो देखो तो रूट x1y माइनस रूट x1y1 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा जब x 0 रखोगे तो, और x1 रूट y1। क्लियर है? तो मुझे बताओ रूट x1y की वैल्यू कितनी हो गई? रूट x1y1 प्लस x1 रूट y1 क्या हो जाएगा? रूट x1 रूट y1 इक्वल टू रूट y1 प्लस रूट x1। ये समझ में आया तुम लोगों को? कॉमन ले लिया, ये रूट x1 और ये रूट x1 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? रूट y1। और देखो इसको मैं 2 बोल सकता हूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना? तो y इंटरसेप्ट कितना आ गया मेरे पास? y इंटरसेप्ट इज 2 रूट y1। इज दैट क्लियर? हेलो, यस सर। ये y इंटरसेप्ट क्लियर है आपको? यस सर। तो मुझे बताओ सम ऑफ x, देयरफॉर सम ऑफ x इंटरसेप्ट प्लस सम ऑफ y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बताओ? 2 रूट x1 प्लस 2 रूट y1। याद करो x इंटरसेप्ट 2 रूट x1 ही आया था ना, देयरफॉर सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 रूट x1 प्लस रूट y1। इज दैट क्लियर? देयरफॉर सम इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 इंटू 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है? देयरफॉर सम की वैल्यू कितनी हो गई? तो देखो दोनों ही मेथड से क्वेश्चन बन गया, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पैरामेट्रिक वाले फॉर्म में क्या है, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है आपको, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ भी ठीक ही था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो मैं नहीं बोलूंगा, है ना? तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, राइट?